अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, गूगल मीट की क्लास में मैंने आपको सिफ़त की तारीफ़ की वजाहत दी थी। आपकी किताब का पेज नंबर 67, इस पर आपको इस नज़म के चिड़ियाघर का हाथी जो नज़म है, इस नज़म के 2 मिसरे दिए गए हैं। अपनी लंबी सूंड हिलाता, पंखे जैसे कान झुलाता। अब यहाँ देखिए, इन मिसरों में सूंड को लंबा और कानों को पंखे जैसा बताया गया है। सूंड का लंबा होना इसकी खूबी है और कानों का पंखे जैसा होना कानों की खूबी है। ठीक है, आपको समझ आ रही बात? एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। इन मिसरों में सूंड का लंबा और कानों को पंखे जैसा बताया गया है। सूंड का लंबा होना इसकी खूबी है और कानों का पंखे जैसा होना कानों की खूबी है। ठीक है, अब यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, यानी तारीफ़। वो अल्फाज जिनसे किसी की खूबी या खामी ज़ाहिर हो उसे सिफ़त कहते हैं। आप भी इस नज़म से हाथी की दूसरी सिफ़ात तलाश करके नीचे लिखिए। अब यहाँ सिफ़त की तारीफ़ भी दे दी और ये भी बता दिया नज़म में कहाँ कहाँ सिफ़त इस्तेमाल हुए, ये छाटिए। तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, मोटा, ठुमक ठुमक चलना, सूंड में पानी भरना और चुंदी आँखें। ये जो है सिफ़त ज़ाहिर की गई हैं इस नज़म के अंदर हाथी की। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हामिद की लिखाई साफ़ है, यह काला घोड़ा है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग तरह की मिसालें हमें हमारे आसपास ही नज़र आ जाएंगी अगर हम गौर से देखें तो। ये दरवाज़ा बड़ा है, ये टेबल छोटी है। ठीक है, ये प्लेट बड़ी है या ये प्लेट साफ़ है। इस तरह से बहुत सारी मिसालें अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपके और मेरे आसपास ही बहुत सारी मिसालें मौजूद होंगी जिन्हें हम सिफ़त की मिसालों में शुमार कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।